Hello, welcome to this physics video. In today's video, we are going to learn how this potentiometer is used to compare the EMFs of two cells. So for this purpose, I have considered this is a potentiometer wire AB, whose length is more than 1 meter. So with the A terminal, there is the positive terminal of the battery, while the negative with the help of this rheostat and a key, it is connected with this B point. So over here rheostat is used to flow or to maintain the steady current in the circuit. Now the positive terminal of those cells whose EMF we have to compare, that are connected with the A terminal. Check it out over here. जो हमारे पास पोलैरिटी है बैटरी के साथ वो अपोजिट है इन सेल्स की. ठीक है, पॉजिटिव ऑफ द सेल जो बैटरी और पॉजिटिव ऑफ दिस सेल्स वो ए के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, नाउ ओवर देयर जो नेगेटिव है दोनों सेल्स के हमारे पास, दे आर कनेक्टेड विद द स्विच. सो दिस इज एज स्विच फर्स्ट एंड ओवर हेयर इट इज 2 एंड लेट दिस इज गोइंग टू बी एज एस नेम. ओके, तो ये जो हमारे पास कैलोरीमीटर है उसका एक एंड एस के साथ है और दूसरा एंड जो है वो जॉकी के साथ होगा. ठीक है, सो ओवर हेयर ये जो जॉकी है दैट वी आर गोइंग टू टच इट ऑन दैट पोटेंशियोमीटर वायर एंड वी विल फाइंड जीरो डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके ऊपर जो पोजीशन है दैट वायर लेंथ एट विच गैल्वेनोमीटर विल शो द जीरो डिफ्लेक्शन, वो हम जॉकी के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, नाउ हेयर एज वी आर नोन कि जो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है इट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ ऑफ द वायर. सो वेयर v इज इक्वल टू के एल इसको लिखा गया और k इज इक्वल टू दैट वोल्टेज ड्रॉप इन यूनिट लेंथ. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे लेट मी टू हैव इट इज दैट ए बी. ठीक है, तो ये जो टोटल लेंथ ऑफ द वायर है ये हमारे पास एल है और इसके ए बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एल लेंथ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ वी. तो यूनिट लेंथ के ऊपर क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो इट इज़ वी बाई एल यूनिट लेंथ के ऊपर. ठीक है, इट इज़ वी बाई एल. और जो हमारे पास एक्स लेंथ के ऊपर क्या हो जाएगा, देन इट विल बी वी बाई एल इंटू एक्स. ठीक है, तो ये जो वी बाई एल है इसको हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं. ठीक है, सो इट इज़ फॉर दिस एक्स लेंथ ऑफ द वायर के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट इज़ इक्वल टू के एक्स लिखा जा सकता है. ठीक है, इट इज़ द अदर मेथड विच आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, नाउ ओवर हियर स्टूडेंट, जैसे हम क्या करते हैं इस स्विच को क्लोज करते हैं, एस और वन को क्लोज करते हैं, तो हमारे पास जो E1 सेल है वो यहाँ पर सर्किट में आएगा. ठीक है, नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू touch the jockey on this potentiometer wire, so let us suppose at this position it is the position of jockey where galvanometer shows no deflection. ठीक है, तो जैसे ही हम जॉकी को इस जगह पे टच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हो जाता है, जीरो डिफ्लेक्शन हो जाती है. ठीक है, तो ये अपने इनिशियल पॉइंट के ऊपर वापस हो जाता है. ठीक है, सो इट मीन्स ओवर देयर कि जो हमारे पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस एजे वायर के अंदर था दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल E1. ठीक है, तो इस सेल E1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर हो गया, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस एजे सेल. ठीक है, सो देयरफॉर आई हैव रिटन ओवर हियर दैट फॉर सेल E1, तो जो E1 सेल है हमारे पास, जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एज ए लेंथ ऑफ द वायर इट इज इक्वल टू दैट ऑफ दिस E1. तो ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, E1 के बराबर हो गया. ठीक है, एंड हाउ डू वी राइट पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, सो लेट मी टू सपोज दैट दिस लेंथ ऑफ द वायर इट इज़ टू बी L1. ये मेरे पास लेंथ ऑफ द वायर है L1. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो फ्रॉम द प्रिंसिपल कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, दैट इट इज़ के इंटू दैट लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है,
हाँ, तो इसलिए हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एज है इट इज़ KL1, ठीक है। दिस इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस वायर, और वी कैन से दैट इट इज E1 इज इक्वल टू KL1, सो मेक इट योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग ओवर हेयर, अब हम क्या करते हैं, इस सेल को डिस्कनेक्ट करते हैं, स्विच को यहाँ से ओपन कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस SN2, ठीक है। तो जब हमने दूसरे सेल को इंट्रोड्यूस किया तो फर्स्ट सेल क्या हो गया, सर्किट से बाहर हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, S और 2 को आपस में टच किया, तो इससे क्या होगा, सेकंड सेल जो है वो सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हमने लिखा कि फॉर सेल E2, ठीक है। सो नाउ लेट अस टू सपोज ओवर हियर कि सेल E2 के लिए जो जॉकी है वो यहाँ जैसे इसकी पोजीशन बनती है, लेट इट इज द पोजीशन ऑफ द जॉकी वेयर दिस कैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो लेंथ ऑफ द वायर अब हमारे पास इस सेकंड सेल के केस में बनी, इट इज L2, ठीक है। सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हेयर कि जो पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो गया, जो जे डैश के ऊपर जैसे ही जॉकी टच कर रहा है तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस इस आर्म के अलोंग है अक्रॉस द E2 सेल, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट L2 लेंथ ऑफ द वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम प्रिंसिपल जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AJ डैश है इट इज इक्वल टू दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस आर्म अक्रॉस सेल। तो इस सेल में इस आर्म में वो क्या है, ओनली E2 वोल्टेज हमारे पास है, तो इसलिए इस ये वोल्टेज जब उस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगी जो वायर के ऊपर है, तो उस वक्त कोई भी करंट जो है सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, जिससे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। सो देयरफॉर फ्रॉम प्रिंसिपल दिस विल बी इक्वल टू KL2, ठीक है। सो दस आई गेट ओवर हेयर दैट E2 इज इक्वल टू KL2, ठीक है। सो मेक इट योर इक्वेशन नंबर 2। now over here that you can divide that of first by second, ठीक है। तो dividing first by second, so then we get that it is E1 by E2 equals to that of KL1 by KL2। तो ये जो K है, क्योंकि जो वायर है वो सेम है दोनों ही सेल्स के लिए, ठीक है, तो इसलिए जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उस वायर का वो सेम रहता है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए K से K कट हो जाएगा, so therefore we get over here this E1 by E2 is equal to L1 by L2, और इधर जो अननोन वोल्टेज है, जैसे let us suppose that E2 is unknown, ठीक है, तो E2 क्या हो जाएगा हमारे पास, that it is L2 by L1 into E1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर E1 एक नॉन वोल्टेज है तो E2 जो अननोन वोल्टेज है उसको जो EMF है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज दैट द फार्मूला ऑफ कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द वायर। तो ये जो वायर की लेंथ है उसके टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं, जो EMF से दो सेल की उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है।